नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके हर राशि एवं हर लग्न वालों के लिए 2026 किस प्रकार का होगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। और आज उसी क्रम में हम लोग कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लिए बात करेंगे कि उनके लिए 2026 कैसा होगा। जब कभी भी हम लोग लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस करते हैं तो लंबे समय तक जो ग्रह एक ही स्थान पर रहते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा होगी उसके केंद्र में होगा जुपिटर का ट्रांजिट, शनि का पोजीशन, राहु एवं केतु का पोजीशन। साथ ही मैंने मंगल का भी समावेश किया है इस वर्ष, क्योंकि मंगल इस वर्ष कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में एक्लिप्सिस के विषय में भी बताऊंगा, सेंसिटिव पॉइंट्स के भी विषय में बताऊंगा और कुछ बहुत सरल उपाय भी बताऊंगा। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है, अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, वर्षफल शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे प्रेडिक्शंस को आप अपने लग्न, अपनी राशि दोनों से देखा कीजिए। दोनों ही महत्वपूर्ण है और इन दोनों का समावेश मैं अपने वीडियो में, अपने प्रेडिक्शंस में करता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। वर्ष के शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस में होंगे। 5वें हाउस के कारक भी माना जाता है देवगुरु बृहस्पति को। और देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के लिए लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। लाभ और धन के स्वामी क्रिएटिविटी के भाव में बैठ जाएं तो क्या होगा? आप अपनी क्रिएटिविटी से धन कमाएंगे, लाभ कमाएंगे। इस वर्ष आपको गुरु, खास करके जब तक ये आपके 5th हाउस में है, यानी कि 1 जून 2026 तक आपको जबरदस्त क्रिएटिविटी देंगे। तो आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, आर्टिस्ट्स हैं, अपनी बुद्धि की खाते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, यू विल डू वेरी वेल। स्टूडेंट्स के लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। इन 5 महीनों में स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को अपने परफॉर्मेंस की वजह से कोई सम्मान भी मिल सकता है इन 5 महीनों में। कोई एग्ज़ाम इस बीच में आता है। जनरली एग्ज़ाम्स मार्च, अप्रैल, मई में आते हैं। इस समय में दिए गए एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे अंक से आप उत्तीर्ण होंगे। 5th हाउस मतलब बच्चे, चाइल्ड प्लानिंग के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, जो लोग भी बच्चों के आकांक्षी हैं, बहुत अच्छा समय है। और इस समय में कंसीव किया गया बच्चा बहुत हेल्दी होता है और अच्छे किस्मत वाला भी होता है, ऐसा माना जाता है। 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति हैं तो 9th को देखेंगे, 11th को देखेंगे, आपके लग्न को देखेंगे। लग्न पर गुरु की दृष्टि मतलब बहुत पॉजिटिव रहेंगे आप। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक बनेगा और इसके वजह से लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, उनका सहयोग मिलेगा। 11th पर दृष्टि है मतलब बड़ों का, एडवाइजर्स का, आपके बॉसेस का सहयोग मिलेगा और इन चीज़ों से आपकी लाभ बढ़ेगी। कुछ लोग इस समय में लंबी यात्राओं पर भी जा सकते हैं, घर पर मांगलिक कार्य हो सकते हैं, धर्म, आध्यात्म, इन चीज़ों में रुचि बढ़ेगी। तो 1 जून तक का समय बहुत अच्छा समय है। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। 6th हाउस इनके लिए बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है, लेकिन कर्क में जाकर, यानी कि आपके 6th हाउस में जाकर देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। 6th में जुपिटर को थोड़ा ट्रिकी माना जाता है, लेकिन 12 वर्षों के बाद आपके 6th हाउस में उच्च के जब होंगे गुरु, तो 6th हाउस से बहुत सारे मैटर्स को रिजॉल्व भी करेंगे गुरु। अब जैसे आपके नीचे स्टाफ की परेशानी इस समय में बढ़ सकती है, आपके सहकर्मियों का सहयोग आपको नहीं मिलेगा शायद, इसके वजह से रूटीन खराब होगा, वर्क पेंडिंग होगा, आप बिल्कुल अपने डे को प्लान नहीं कर पाएंगे। लेकिन झल्लाइएगा मत, अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ संवाद कायम रखिएगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि गुरु एक तो आपके अच्छे भावों के स्वामी हैं और उच्च के हो रहे हैं। तो 6th हाउस मतलब थोड़ा शुरू में अड़चन आएगा,
लेकिन अंततोगत्वा जो उसका रिजल्ट होगा वो आपके लिए लाभप्रद होगा। इसी तरीके से कंपटीटर्स भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल लड़ाई वाले मूड में मत आइएगा। गुरु के क्वालिटीज़ को इम्बाइब कीजिएगा। गुरु क्या है? डिप्लोमेसी है, ज्ञान है। तो डिप्लोमेटिक रहकर, अपने आप को कंपोज्ड रखकर यदि बातचीत, संवाद खुला रखेंगे, कम्युनिकेशन खुला रखेंगे, तो कंपटीटर्स पर भी अंततोगत्वा आपको विक्ट्री मिलेगी। हाँ, इस समय में कोशिश करना चाहिए कि लोन वगैरह ना लें। ये कीजिएगा तो ठीक रहिएगा। बाकी जुपिटर की दृष्टि आपके 10th पर है, तो काम के लिए बुरा नहीं है। काम, जैसा मैंने कहा, काम आपका होगा। काम में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो गुरु चाहते हैं कि आप अपने हेल्थ पर ध्यान दो। मोटापा बढ़ गया है, रूटीन खराब हो गया है, एक्सरसाइज छूट गया है, इन सब चीज़ों को शुरू करने का समय होगा। जुपिटर 6th हाउस में कुछ सिखाने के मूड में होते हैं। हर 2-3 वर्ष में जुपिटर का एक ट्रांजिट ऐसे भाव से ज़रूर हो जाता है जहाँ पर एक्सपेंशन नहीं, बल्कि वो कुछ आपको सिखाना चाहते हैं। तो 6th हाउस एक ऐसा ही हाउस है। तो ये समय थोड़ा-सा संभलने का होगा, सीखने का होगा। 6th हाउस में थोड़ा-सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा फ़ायदा मिलेगा। 31 अक्टूबर से वर्ष के अंतिम 2 महीने के लिए जुपिटर आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। अतिचारी है गुरु, 1 वर्ष में 3 राशि चेंज करेंगे। 7th हाउस उनके लिए बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। धन लाभ के स्वामी जब बिजनेस के हाउस में बैठेंगे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस में बहुत अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। नए रास्ते मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नए बिजनेस पार्टनर्स मिलेंगे, जिनके वजह से आप एक कुछ नया शुरू कर सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें अच्छा कर सकते हैं। नया शुरू करने के लिए भी चांसेस बनेंगे, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि 3rd पर है, पराक्रम के हाउस पर। 11th पर भी दृष्टि है, लाभ बढ़ेगा। लगन पर दृष्टि है, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो जुपिटर थोड़े समय के लिए ही रहेंगे 7th हाउस में, लेकिन ये झलकी आपको दिखा जाएंगे उस समय का जब फाइनली 2027 सेकेंड हाफ में जुपिटर वाकई में आपके 7th हाउस में आएंगे। तो ये वर्ष का जो अंतिम 2 महीना है, ये भी जुपिटर के दृष्टि से बहुत अच्छा महीना है। तो कुल मिलाकर यदि देखिए तो जुपिटर लगभग पूरे वर्ष आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जुपिटर का कुछ रेमेडी करना चाहते हैं तो जुपिटर इस वर्ष आपके पूर्व पुण्य के हाउस में रहेंगे। एक तो मैंने कहा कि अपना डिसिप्लिन और रूटीन मेंटेन कीजिए, हेल्थ वगैरह के लिए एक्सरसाइज शुरू कीजिए। दूसरा, पूर्व पुण्य के हाउस में जुपिटर रहेंगे तो कोई मंत्र चैंटिंग जरूर कीजिए, और खास करके अपने इष्ट देव की। इसके बाद फ्रेंड्स बात होती है शनि की। शनि कहाँ है? आपके 2nd हाउस में है। आपकी राशि यदि कुंभ है तो ये 7.5 का अंतिम फेज चल रहा है, और यदि आपका लग्न है कुंभ तो भी 2nd हाउस में शनि है। 2nd हाउस में शनि बहुत कुछ डिसिप्लिन लाना चाहते हैं आप में, और उसमें भी 2-3 चीज़ों पर फोकस ज़्यादा रहता है। 2nd हाउस किन चीज़ों का है? 2nd हाउस आपके खान पान का है, भोजन का डिसिप्लिन। 2nd हाउस किस चीज़ का है? कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन का डिसिप्लिन। 2nd हाउस किस चीज़ का है? फाइनेंसेस का है, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब यहाँ देखिए एक विरोधाभास रहेगा। राहु आपके लग्न में है, वो चाहेंगे कि किसी भी तरीके से आप चीज़ों को बुलडोज करके बिल्कुल आगे बढ़ जाओ। कौन सा तौर तरीका आप अपनाते हो तरक्की का, उससे राहु को मतलब नहीं है। लेकिन शनि 2nd हाउस में कह रहे हैं कि पूरी दृढ़ता से, मेहनत से, डिसिप्लिन को मेंटेन करो, और फिर मैं तुमको काफ़ी कुछ दूंगा। 7.5 का लास्ट फेज है, एक फाउंडेशन बनाने का ये टाइम है, और ये जो फाउंडेशन शनि बनाएंगे इसका लंबे समय तक, अगले एटलीस्ट 4 वर्षों तक आपको लाभ मिलेगा। अभी 2nd हाउस में शनि है तब तो लाभ मिलेगा ही, जब 3rd में आएंगे शनि तो 2.5 वर्ष तक बहुत शानदार पीरियड होगा। तो 2nd हाउस में बैठकर शनि चाहेंगे कि थोड़ा सा फाइनेंस से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से देखिए, अनवांटेड चीज़ों को ख़त्म कीजिए, चीज़ों को रीसेट कीजिए। शनि यहाँ भी देंगे, लेकिन थोड़ा सा धीमा रहेगा। पहले से तो अच्छा ही है,
जब साढ़े साथी का दूसरा और मेन फेज था, उस समय तो दिक्कत रही होगी। तो अब देने का फेज आ गया है शनि का, तो अब धीरे धीरे शुरू करेंगे। लेकिन कंडीशन वही है, अपने कम्युनिकेशंस को सही करना है, फैमिली में चली आ रही परेशानियों को सॉल्व करना है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना है और पूरे फोकस के साथ काम करना है। ये सब चीज़ें करेंगे। शनि वैसे भी इस साल जब देखिएगा एक बार वक्री होंगे, और वक्री होने के बाद जब मार्गी होंगे, वहाँ से आपको शनि का फ़ायदा मिलने लगेगा। शनि के लिए यदि कुछ उपाय करना चाहते हैं, अभी भी साढ़े साती शुरू है, तो हनुमान जी की पूजा आप करते रहिए और भगवान शिव का कोई मंत्र का चैंटिंग करते रहिए। मैंने जुपिटर वाले सेक्शन में कहा था कि अपने इष्ट देव के मंत्रों की चैंटिंग कीजिए। आप भगवान शिव के मंत्रों की भी चैंटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है राहु की। राहु आपके लग्न, आपकी राशि में है। अब यहाँ देखिए दो तरह के रिजल्ट्स हो जाएंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे वीडियोस को राशि और लग्न दोनों से देखा कीजिए। यदि आपका राशि है कुंभ, इसका मतलब है कि राहु अभी आपके चंद्रमा के ऊपर है, तो रिजल्ट्स अलग हो जाएगा। क्या होगा? चंद्रमा पर से जब राहु गुजरेंगे, तो मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया था 2023 में, राहु जब आपके नेटल प्लैनेट्स के ऊपर से गुजरते हैं तो क्या होता है। उसमें चंद्रमा के लिए एक अलग वीडियो है, आप चाहिए तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। राहुज ट्रांजिट ओवर नेटल प्लैनेट्स। चंद्रमा के ऊपर से जब राहु जाएंगे तो एक भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न करते हैं राहु। दिमाग कंफ्यूज रहता है, मेंटली और इमोशनली आपको थोड़ा सा ये परेशान करते हैं। सडन यात्राएं देते हैं, लंबी यात्राएं भी, ये विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, और खान पान में कुछ खराबी आ जाती है, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकता है। लेकिन वही यदि आपका लग्न है कुंभ, तो क्या होगा? ये राहु आपको एम्बिशंस दे देंगे और कई बार ये ओवर एम्बिशियस बना सकते हैं, अग्रेशन दे सकते हैं। अभी शनि वाले सेक्शन में मैंने कहा था कि एक विरोधाभास रहेगा। शनि चाहेंगे कि डिसिप्लिन में रहें और राहु चाहेंगे कि बस येन केन प्रकारेण अपना काम करें। तो राहु का ये वाला एंगल को थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा। राहु की दृष्टि 5th पर है, 9th पर है, तो वो बुद्धि को भी भ्रष्ट करने का काम करेंगे। वो चाहेंगे कि आप अप्रशस्त तरीकों से काम करें। राहु के एनर्जी को यदि आप बैलेंस रखिएगा, तो ये राहु ग्रोथ देने के लिए बुरा नहीं है। और अच्छा ये है इस वर्ष में कि 12 में से एटलीस्ट 7 महीनों तक इस राहु पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी। वर्ष के अंत में 6 दिसंबर 2026 को राहु आपके 12th हाउस में जाएंगे, तो वो लगभग जो 25 दिन का समय लास्ट का होगा, उसमें ध्यान देना होगा, क्योंकि 12th का राहु बहुत अच्छा नहीं होता है। जब राहु का ट्रांजिट होगा तो इस पर डिटेल में वीडियो दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल राहु के लिए आप यदि कोई रेमेडी करना चाहते हैं, तो माँ दुर्गा की पूजा बहुत अच्छा काम करती है, और सफाई कर्मियों को कुछ डोनेट करते रहें, उनको हेल्प करें। ये राहु का बहुत अच्छा रेमेडी है। केतु की बात करें फ्रेंड्स, तो केतु आप लोगों के लिए लगभग पूरे वर्ष 7th हाउस में रहेंगे। 7th हाउस में केतु को अच्छा नहीं माना जाता है। क्या कर सकता है? स्पाउस के साथ परेशानी खड़ा कर सकता है, स्पाउस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, स्पाउस के साथ झगड़ा झंझट, आपके सेक्सुअल लाइफ को खराब करता है केतु। केतु जब 7th में होता है तो कोई वेनरल डिजीज, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ये आपको दे सकता है। केतु जब 7th में होगा तो सिर्फ लाइफ पार्टनर के साथ ही नहीं, बिजनेस पार्टनर के साथ भी मतभेद खड़ा कर सकता है। केतु से 8th में है सैटर्न, और सैटर्न भी फैमिली के हाउस में है, केतु 7th हाउस में है। फैमिली में अड़चन, फैमिली में वाद विवाद, और यहाँ तक कि ब्रेकअप तक की स्थिति भी ला सकता है यदि महादशा अंतरदशा खराब होगा तो केतु को बहुत संभालने की जरूरत है। और केतु कैसे संभलेंगे? केतु संभलेंगे भगवान गणेश की पूजा करने से। गरीबों में कंबल का वितरण कीजिए, स्ट्रीट डॉग्स को फीड कीजिए, और सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी है कि अपने घर में शांति बनाकर रखिए। आप रोज अपने स्पाउस के साथ माथा फोड़ी करेंगे तो कितना भी आप कुत्तों को बिस्किट खिलाएंगे और
घी लगाकर भी रोटी खिलाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल उपाय बहुत ज़रूरी है, धार्मिक रेमेडीज़ तो ऑब्वियसली करना ही चाहिए। अब हम लोग कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। मंगल 16 जनवरी से आपके 12th हाउस में होंगे। ये समय बहुत अच्छा समय नहीं होगा। 17 फरवरी को आपके लग्न में एक सूर्य ग्रहण लगेगा और काफ़ी सारे प्लैनेट्स एकत्रित रहेंगे आपके लग्न में, या आपकी राशि कह लें, यदि आपकी राशि है कुंभ तो वो ग्रहण वाला पीरियड लगभग 15 दिन आगे और 15 दिन पीछे, बहुत सावधानी रखनी होगी। 22 फरवरी को मंगल आ जाएंगे आपके लग्न में, और लग्न में आते ही क्या होगा, आपके फर्स्ट हाउस में एक अंगारक योग का निर्माण होगा। लग्न में ही अंगारक योग बनना, मंगल कौन है, आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। झगड़ा, झंझट, वाद विवाद, इन सभी स्थानों से कोसों दूर रहना चाहिए आपको। मंगल इंसिडेंटली आपके लिए 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो काम भी खराब कर सकते हैं, काम में डिस्ट्रैक्शंस आ सकता है। तो वो जो लगभग 1.5 महीने का समय है उसका ध्यान रखिएगा। 2 अप्रैल से मंगल आ जाएंगे आपके 2nd हाउस में, शनि के साथ एक शनि मंगल योग बनाएंगे। सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कर्म भाव के स्वामी मंगल जब आपके धन भाव में आपके लग्न लॉर्ड के साथ रहेंगे तो ये बुरा भी नहीं है। धनोपार्जन के लिए समय ठीक है, तो ये समय ज़्यादा डरने की बात नहीं है। 12 नवंबर से मंगल आपके 7th हाउस में आ जाएंगे और लगभग वर्ष के अंत तक यहीं रहेंगे, और मंगल का स्पीड इस समय में काफ़ी स्लो हो चुका है। और मंगल यहाँ पर क्या होगा, केतु के साथ एक संबंध बनाएंगे। मंगल केतु 7th हाउस में बहुत अच्छा नहीं है। बिजनेस वालों को परेशानी होगी, स्पाउस को दिक्कतें आएंगी, घर का माहौल खराब होगा, गुस्से की अधिकता रहेगी, अग्नि से भय हो सकता है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 6 दिसंबर को राहु चले जाएंगे 12th हाउस में, उस पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन केतु आ जाएंगे 6th हाउस में, वो बढ़िया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था पूरे वर्ष का कुंभ राशि का एक खाका। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो डिटेल्ड लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। वीडियो यदि डिटेल्ड लगा हो, लॉजिकल लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और भी कुंभ राशि वाले मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।